नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कांग्रेस राजनीतिक तौर पर अपने सबसे बड़े संघर्ष भरे दौर से गुजर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। अधिवेशन में कांग्रेस ने संगठन के साथ संघर्ष का रास्ता तय करने का ऐलान भी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में संगठन बनाने का काम जो सालों से अटका पड़ा है, जिसे अहमदाबाद अधिवेशन के बाद सबसे पहले अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण यही संकेत देता है कि हरियाणा में संगठन बनाने और गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में अब बस ऑपरेशन हरियाणा पार्टी करने वाली है। ऐसे में अहमदाबाद अधिवेशन का कितना असर हरियाणा में देखने को मिलेगा, यह सवाल है। तो क्या अहमदाबाद से बदलेगी हरियाणा कांग्रेस की तस्वीर? ये बड़ा सवाल है। और जो ऐलान अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर जो हमले कर रहे हैं, उसका क्या उसके मायने निकाले जाएं और कांग्रेस में हरियाणा में खासकर प्रदेश स्तर पर कितना बड़ा परिवर्तन अब आने वाले समय में होगा, ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कहते हैं ठोकर खाकर ही सुध आती है। प्रदेश कांग्रेस के साथ भी यही हुआ है। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुने तो कांग्रेस का अब नया अवतार सामने आने वाला है। बड़े नेताजी का भाषण सुने तो अब पार्टी में वही होगा जो राहुल गांधी और पार्टी की गाइडलाइंस होंगी। अब कोई सिफारिश नहीं चलेगी, जिला अध्यक्ष की पावर बढ़ेगी। लीजिए नेताजी। एक साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। गौरतलब है कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का पहला असर हरियाणा पर होने वाला है, वो भी जल्द, क्योंकि यहां संगठन को लेकर पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी नेताओं से चर्चा करके अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं। अब जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चयन, संगठन की जिम्मेदारियां और अनुशासन का सख्ती से पालन हरियाणा कांग्रेस में नजर आएगा। एक जो हमारा प्रस्ताव हुआ है कि ये साल हमारा संगठन के लिए ये साल हम मनाएंगे और अपने संगठन को ज़मीन तक मजबूत करेंगे, उसमें हरियाणा में भी करना है, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं कि सालों से हमारा संगठन नीचे नहीं रहा है, तो उसको ये समय आ गया है कि अब हम उसे मजबूत करें। उधर 2 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके मौजूदा मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, चूंकि बीजेपी सरकार में विधायक और मंत्री हैं, वो यूं सियासी चुटकी ले रहे हैं। वैसे पंडित जी ने अब बीजेपी में टॉप लेवल पर अपना नेटवर्क बना लिया है। अब वो बीजेपी से हिलने वाले नहीं हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह राव, इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई और सीएम आया वाले पूर्व डिप्टी सीएम की तरह पंडित जी भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। राजनीति है, कौन जाने कब क्या हो जाए। सुरेंद्र, तू कांग्रेस से बाहर नहीं निकलेगा, तू रोहतक से आगे कांग्रेस करता है, लेकिन कांग्रेस का वजूद खत्म है। कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस अब हरियाणा में, हम कांग्रेस का जिक्र किस लिए कर रहे हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में, ऊपर भी, विधानसभा में भी, नीचे भी, सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिर आप कांग्रेस कर, कहीं है ही नहीं।
गौरतलब है कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में हरियाणा से 20 से ज्यादा नेता भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, चौधरी वीरेंद्र सिंह और कुछ कांग्रेस विधायकों समेत 20 नेता वहां पहुंचे थे। इन नेताओं के मन में अब भी उथल पुथल तो होगी ही कि विधानसभा चुनाव हमें हारना नहीं चाहिए था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अहमदाबाद के अधिवेशन से कांग्रेस में, खासकर हरियाणा कांग्रेस में कितना सुधार देखने को मिलेगा, किस तरीके का ऐलान और किस तरीके का मंथन पार्टी के अंदर चल रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरीके का अधिवेशन का असर हरियाणा के लिहाज से पड़ने वाला है? बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पार्टी को, सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में ही देखने को मिल रही है। अधिवेशन का कितना असर, क्या देखा जाए? देखिए, अहमदाबाद अधिवेशन, हालांकि गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन बहुत टाइम बाद हुआ है, लेकिन आज मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण सुना है। उनके भाषण में कहीं कहीं हरियाणा की ओर इशारा है कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हरियाणा के अलावा और भी जगह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट कांग्रेस ला रही है। जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे कि 1 साल के अंदर हमारा अब एक टारगेट है, 1 साल के अंदर बूथ लेवल की कमेटी, मतलब बीजेपी से सीख ले रही है कि पार्टी कैसे चलानी चाहिए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि बूथ स्तर की कमेटियां, उसके बाद मंडल, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, और खासतौर पर जोर देकर मल्लिकार्जुन ये कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति बड़ी सोच समझकर की जाएगी और उसको पावर दी जाएगी। मतलब जिला अध्यक्ष को बहुत कॉम्पिटेंसी तो चाहिए उसकी, लेकिन उससे पार्टी काम भी लेगी। बीजेपी किस तरीके से संगठन चला रही है, कांग्रेस के लिए एक नजीर है, मेरे को लगता है। और अब एक नए ब्लूप्रिंट के साथ कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करेगी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि शुरुआत, मेरे को लगता है अहमदाबाद अधिवेशन के बाद ये नया प्रयोग जो है, नई शुरुआत है और ऑपरेशन हरियाणा कांग्रेस अब शुरू होने वाला है, जो संकेत बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी ने बड़ी कीमत चुकाई। आप देखिए, 11 साल हो गए, संगठन नहीं है। संगठन ना होने की वजह से गुटबाजी बढ़ी है, क्योंकि संगठन होगा, अगर पार्टी जिम्मेदारियां देगी भी, अपने अपना काम लोगों, कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है, खाली जिस आदमी के पास काम ना हो, शैतान का दिमाग होता है। बिल्कुल। जब वो खाली है, कुछ काम ही नहीं है, तो जो गुटबाजी है, टांग खिंचाई है इधर की उधर, उसमें आदमी का ध्यान जाता है। तो कांग्रेस अब, मेरे को लगता है, बीजेपी की तर्ज पर अब संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू करेगी और 1 साल का टारगेट है कि जमीनी स्तर पर शुरुआत की जाए और कांग्रेस कैसे मजबूत हो। चूंकि अब आपको बता दूं मैं, अभी जैसे बिहार के चुनाव है नवंबर में, अगले साल 2027 में यूपी के चुनाव है, गुजरात के हैं, असम के हैं, केरल के चुनाव है, एक साथ 1 दर्जन विधानसभा चुनाव है अगले 2 साल में। तो कांग्रेस समझ रही है कि इस कांग्रेस ने जो कीमत चुकाई है, जितना तिरस्कार झेला है, पार्टी कमजोर हुई है, जो कुछ रिजल्ट थे वो नहीं मिले, तो अहमदाबाद अधिवेशन से, चूंकि गुजरात धरती है, आप देखिए प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गुजरात में ये अधिवेशन हुआ है, और अमित शाह एक बड़े योजनाकार हैं, एक बड़े चाणक्य राजनीति के, और एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का। तो गुजरात से एक नई ताकत बटोरना चाह रही है। जिस तरीके से कहा भी गया भाषण में, सरदार पटेल का नाम लिया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहा करते थे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे, अगर आपको शासन चलाना है, सरकार बनानी है, सेवा करनी है, जो मकसद होना चाहिए, सबसे पहले संगठन का मजबूत होना जरूरी है। वल्लभ भाई पटेल के हवाले से ये बात दोहराई गई है। तो कुल मिला के मेरे को लगता है अहमदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर काम करती नजर आएगी, क्योंकि जैसा वो ये भी कह रहे हैं कि जो गाइडलाइंस होगी जी, एआईसीसी की जो गाइडलाइंस होगी, जो राहुल गांधी जिस तरीके से चाहते हैं, अब वैसे काम होगा और कोई सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी, उनसे काम लिया जाएगा। जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद अब शुरू होगी। अब महेश, गुजरात के बाद जो गुजरात में एक ऐलान जंग करने की पार्टी ने जो शुरुआत करने की बात कही है, गुजरात ही क्यों चुना गया? सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि भाई गुजरात का हरियाणा से कनेक्शन जोड़कर देखा जाए तो वो क्या मायने निकालता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के 140 सालों के इतिहास में अब तक 86 अधिवेशन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए हैं। 84वां जो अधिवेशन था वो साल 2018 में नई दिल्ली में रखा गया था। इसके अलावा 85वां जो अधिवेशन था वो साल 2023 में रायपुर में रखा गया था। अब
86वां जो अधिवेशन है वो गुजरात के अहमदाबाद में रखा गया है। गुजरात के अहमदाबाद में दरअसल इसलिए रखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव और जड़ें जहां मानी जाती हैं वो दरअसल गुजरात का इलाका है, और गुजरात में ये कहा जा सकता है कि वहां कोई विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर जब भी जीतेगी सरकार, जब भी बनेगी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो ऐसे में सबसे शक्ति केंद्र पर जो है हमले की जो कोशिश है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, क्योंकि अगर पार्टी को मजबूती का संदेश देना, हालांकि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अंतर इससे नहीं पड़ता है कि आप कौन सी जगह पर, कौन से होटल में या कौन से जगह पर, कौन से स्थान पर जो है अपना अधिवेशन कर लेते हैं। ये अगर आप नई दिल्ली में करें तब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, या ये आप रायपुर में करें तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि सांकेतिक रूप से समझाने की जरूर कोशिश की जाती है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, अब मजबूती की बात होगी। और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना है, सिफारिश का कल्चर अब कांग्रेस पार्टी में खत्म होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिवेशन अहमदाबाद में कर लेने से पार्टी मजबूत हो जाएगी? सवाल यह है कि जो सिफारिश का कल्चर आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, दरअसल अगर गौर से देखने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा जो कांग्रेस पार्टी का अब तक का जो संगठन है वो सिफारिश पर ही खड़ा है। यहाँ पर एक दूसरे की सिफारिश और सिफारिश के आधार पर ही जो राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेस पार्टी का देखने को मिलता है वो पूरा का पूरा सिफारिश पर आधारित है। तो ऐसे में आप ऐसा कौन सा आइसोलेटेड मैकेनिज्म बनाने वाले हैं जिससे आप सिफारिश को खत्म कर लेंगे? यहाँ तो पसंद और नापसंद के जो मायने हैं वही कांग्रेस पार्टी में देखने को मिले हैं। अब तक आप सही उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाए, जीता उम्मीदवार नहीं ढूंढ 90 सीटों पर। आपको क्या लगता है कि सबसे मजबूत जिलाध्यक्ष आप ढूंढ लेंगे, वो भी निष्पक्ष, वो भी बिना किसी खेमेबाजी के, वो भी किसी एक गुट में वो शामिल नहीं होगा? ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो फिलहाल ख्यालों के लिहाज से, कोशिशों के लिहाज से, इरादों के लिहाज से तो बेहद एक मजबूत संदेश यहां पर अहमदाबाद की धरती से कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की है। लेकिन कितने सार्थक होंगे, कितना उसे जमीन पर लागू कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो यहां पर जो मजबूत चेहरों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। देखिए, मेयर चुनाव का मैं जिक्र करने की यहां जरूर कोशिश करूंगा। मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कोई भी मजबूत चेहरा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। वजह क्या थी कि उन्हें लगता था कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने ही जीतना है, तो चुनाव लड़ने का फायदा क्या? तो ऐसे में जो मजबूत अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरी क्षेत्रों में जो मजबूत चेहरे थे वो मेयर का चुनाव पार्टी के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है कि अगले 5 सालों के लिए कोई संघर्ष की राह पर जिलाध्यक्ष बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? यहां अगर निष्पक्ष फैसले कांग्रेस पार्टी ले लेती है तो एक बड़ी बात, एक बड़ी इबारत यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखी गई है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन फिलहाल इरादे मजबूत हैं और एक सकारात्मक संदेश यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अहमदाबाद की धरती से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है। वीरेंद्र जी, ये जो अहमदाबाद की धरती से कांग्रेस ने हुंकार भरी है, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं? क्योंकि पवन खेड़ा को हमने अभी कहते सुना था कुछ दिनों पहले कि सरदार पटेल का गुजरात है, महात्मा गांधी का गुजरात है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात नहीं है। तो ये क्या संकेत है? कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की गुजरात की सरजमी से कोशिश कर रही है, या फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हरियाणा और राज्यों में करने की कोशिश के तौर पर ऐसा देखा जाए? देखिए, अब कांग्रेस के पास सीमित विकल्प हैं। कांग्रेस का जगह जगह जो है जनाधार कम होता जा रहा है। कांग्रेस उत्तर भारत में तो सिमट कर रह गई। तो मतलब कांग्रेस ने सभी राज्य अपने हाथ से गंवाए हैं। देखिए, कभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में होती थी, आज उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस है ही नहीं। पंजाब में सत्ता गंवा दी, हरियाणा में कल्पना बनी, लेकिन वो हरियाणा में जो अति आत्मविश्वास था वो कांग्रेस को ले डूबा। तो अब देखिए, राजस्थान में भी यही किया। भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी काफी मजबूती के साथ जो है अग्रसर है। तो इसलिए ये बात देखिए, कांग्रेस में खाली देखिए ये पंचमढ़ी अधिवेशन में भी फैसले हुए थे तो, लेकिन क्या वो लागू हुए? अब ये देखिए, कांग्रेस का मात्र संगठन बना देने से ही समस्या का हल नहीं होने वाला। बिल्कुल। देखिए, अब जो है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीननी है। सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस के संगठन में गतिशील भी होना पड़ेगा, सक्रियता भी होनी पड़ेगी। और जो इसके विपरीत देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके कार्यक्रम हर वर्ष जारी रहते हैं, हर वर्ष निरंतर रहते हैं। अब 10, 11, 12 को जो है गांव की चलो अभियान चलाया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता जो है गांव में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे, बस्तियों में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का तो इस तरह से कोई रूपरेखा कार्यक्रम बनता ही नहीं है। मतलब आप अगर मान लीजिए हरियाणा में 11 वर्ष से संगठन नहीं बना तो इसका किसका दोष है? अगर अब आप संगठन बना भी देंगे तो क्या, कौन से लोग जुड़ेंगे? मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने के लिए जुझारूपन भी चाहिए और ऐसे नेता भी चाहिए जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो।
मतलब केंद्र में कोई कांग्रेस का नेता ऐसा नहीं है जिसके प्रति आकर्षण हो, जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसके प्रति स्नेह हो, जो लगे कि वो इस स्थिति को बदल सकता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस में तो ऐसा कोई दिखाई देता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी आक्रामक है, तो ऐसे में कांग्रेस को संगठन बनाने के अलावा अपने नेताओं को भी सक्रिय करना पड़ेगा कि वो जनता के मुद्दों पर आकर जनता के लिए संघर्ष करें। अब कांग्रेस की विचारधारा सिमटती जा रही है, लोगों को कांग्रेस को लोग जो है हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में स्वीकार करने लगे हैं, तो कांग्रेस को अपनी छवि भी बदलनी पड़ेगी। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो भारतीय जनता पार्टी से भी आक्रामक होना पड़ेगा। मात्र केवल भाषण देने से अब कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि ओबीसी की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही ओबीसी की ओर मुड़ गई। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कांग्रेस तो उसकी नकल करने जा रही है। अब कांग्रेस में नयापन भी आना चाहिए, तीखापन भी आना चाहिए और आक्रामक भी, और नेतृत्व में ऐसे गुण होने चाहिए जो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और वर्ष भर ऐसे कार्यक्रम और अभियान चलने चाहिए जिससे जनता का कांग्रेस के प्रति जुड़ाव बने, कांग्रेस के प्रति विश्वास बने। अभी तक तो ऐसी स्थिति है नहीं। देवेंद्र, एक बड़ा सवाल है जो हम चर्चा में भी जिक्र कर रहे हैं, महेश ने भी उस बात का जिक्र किया कि बिना पक्षपात के हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या संभव होगा? क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हुड्डा खेमे के ही सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, आपने चहेतों को टिकट बांटा गया और इसको लेकर खींचतान भी पार्टी के अंदर देखने को मिली। हालांकि कुमारी शैलजा अब ये कह रही हैं कि संगठन सबसे पहले बनाएंगे। क्या यह संभव हो पाएगा बिना पक्षपात के, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं? देखिए सौरभ, जो मौजूदा सियासी परिस्थितियां हरियाणा में है, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, तीसरी बार सरकार है और उनके ऊपर संरक्षण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी सरकार है, वहां से उनको सपोर्ट, मार्गदर्शन भी मिल रहा है और हरियाणा में काम भी अब तेजी से होंगे। जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3 गुना स्पीड से काम करेंगे, क्योंकि हरियाणा ने एक बड़ा तोहफा दिया है बीजेपी की। हरियाणा में सरकार बनने के बाद देखिए महाराष्ट्र में बनी, फिर दिल्ली में बनी, फिर निकाय चुनाव जीते, ये सारा 1 साल के अंदर अंदर हुआ है। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस के लिए चांसेस हैं, अवसर हैं। कांग्रेस ने कई मौकों पे, मेरे को याद है 1996 से 99 में बंसीलाल की सरकार बनी थी, शराबबंदी लागू हुई थी। शराबबंदी, चूंकि शराब एक बड़ा मुद्दा था, 99 से 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला रही। उसके बाद कांग्रेस से संघर्ष किया, कांग्रेस सत्ता में आई 2005 में। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, केंद्र में सरकार आई। 2005 में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने और 67 सीटों के साथ सरकार बनी थी। फिर 2009 में लोकसभा के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने 5-6 महीने पहले चुनाव कराए, इकट्ठे चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब सरकार बनी थी। हालांकि विधायक 40 रह गए थे, लेकिन कांग्रेस ने बाउंस बैक किया है। अब कांग्रेस के लिए अवसर ये है कि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी मजबूत नहीं है। इनेलो और जजपा का ये हाल है, वो भी अभी रसातल में है, जमीन पर कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी भी लगभग वो भी समाप्ति की ओर है, अभी तो उनके पास कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी नहीं है, इनेलो नहीं है जो संघर्ष कर सकती है, जजपा नहीं है। ले देकर 2 पार्टी, एक सत्ता में है बीजेपी और एक कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस के लिए मौका यह है कि और कोई बड़ी पार्टी है नहीं जो बीजेपी को चुनौती दे सके, बीजेपी को रोक सकती है, चुनौती दे सकती है, बीजेपी के खिलाफ जनता में लोकप्रियता फिर साबित कर सकती है, मुद्दे उठा सकती है, सरकार की कमजोरियों को उजागर करके जनता में फिर जगह बना सकती है। क्योंकि अक्टूबर 2024 में जो चुनाव हुए, हवा कांग्रेस के पक्ष में थी, जिसको देखो कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस फिर कोशिशें करके जिस तरीके से नई जिम्मेदारी है, और ये नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा को हटा दोगे, भूपेंद्र हुड्डा भी एक बड़ी शक्ति है, सुरजेवाला है और कैप्टन अजय यादव हैं, कुमारी शैलजा है, सबका कौन कहां फिट हो सकता है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। कहते हैं ना, जो बड़े क्षेत्र पे इनको अपने अपने क्षेत्र में मजबूत किया जाए। भाई 10-10 सीटें तुम जीतो, 5-5, 4-4 जिले इनको बड़े नेताओं को दिए जाए, कांग्रेस को मजबूत करो, पूरे हरियाणा का मत ठेका लो, मुख्यमंत्री बनने की चाह मत रखो, 4-4 जिले बड़े नेता ले ले, वहां बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करें और फिर पार्टी इनको टारगेट्स दे के आप इन 4 जिलों में, ये 15 सीटें विधानसभा की है, 14 सीटें हैं, 18 सीटें, ये जीत कर लाओ। मतलब उस तरीके से उनमें उत्साह पैदा करना होगा, जिम्मेदारियां देने के साथ साथ, और जिम्मेदारियों में नए चेहरे होना बहुत जरूरी है। घिसे पीटे चेहरों से दूरी बनाए रखना, लेकिन जो अनुभवी नेता है उनको जिम्मेदारियां दी जाए और जो बाकी है उनमें उत्साह जगाया जाए, एक नए टारगेट्स को लेकर जनता में लोकप्रियता, अप्रोच हो, विश्वास, भरोसा जागे। अब कांग्रेस इस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस के लिए चांस इसलिए है कि और कोई पार्टी है नहीं जो बीजेपी का मुकाबला कर सके, बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सके। महेश, ये जो जिक्र हम भाषण का कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सोच समझकर की जाएगी। क्या ये उसका साइड इफेक्ट है या इफेक्ट कह सकते हैं जो
बीजेपी ने हरियाणा में 22 से 27 जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। हालांकि उतना क्षेत्र भी अभी नहीं है, लेकिन विस्तार के तहत पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जिला अध्यक्षों की नीति सोच समझकर करेंगे। ईवीएम का भी जिक्र वो कर रहे हैं कि ईवीएम का भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। ईवीएम से बैलेट पेपर पर आना चाहिए क्योंकि ईवीएम में धांधली है। वही राग जो पुराना कांग्रेस हमेशा से अलापती रही है। इस भाषण के अगर सांकेतिक मायने निकाले जाएं तो पूरी तौर पर क्या कुछ सांकेतिक मायने निकलकर सामने आते हैं और हरियाणा में इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले समय में? क्योंकि देवेंद्र भी बता रहे हैं कि भाई अब पार्टी जो है हरियाणा पर पूरी तरह से फोकस करने में नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये लगता है कि जिलाध्यक्ष बना लेने से पार्टी की सक्रियता बढ़ती है, पार्टी की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो देखने को मिलती हैं और राजनीतिक जो कार्यशैली है उसमें सुधार देखने को मिलता है। बिल्कुल ये सही बात है कि संगठन में अगर जिलाध्यक्ष होगा तो फिर कुछ ना कुछ कामकाज भी होगा, कम या ज्यादा, लेकिन होगा तो सही। यहाँ पर तो 11 सालों से कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, तो किस तरह के कामकाज की उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं? फिलहाल आप जिक्र कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल हरियाणा प्रदेश में 22 जिले और यहां पर 26 जो है जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो साफ तौर से ये बात मानी जा सकती है कि बड़े जिले को तोड़कर छोटा कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और यहां पर जो कार्यशैली में सुधार है, संगठनात्मक क्षेत्रफल के लिहाज से उसे बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। अब यहां पर उम्मीद तो कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की जिलाध्यक्षों को ताकत वो देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिलाध्यक्षों को, अच्छे जिलाध्यक्षों को, सही जिलाध्यक्षों को, मजबूत जिलाध्यक्षों को तय करने का क्राइटेरिया क्या कोई बना पाएगी पार्टी? और क्या मजबूत चेहरे जिलाध्यक्ष बनने के लिए तैयार होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो वो भी है। यहाँ पर जब जिताऊ उम्मीदवारों की बात चल रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि हरियाणा विधानसभा के दौरान जिसे भी टिकट मिलेगी वो जीत जाएगा, उस वक्त क्या आप जिताऊ चेहरे ढूंढ पाए? अगर आप अपने उम्मीदवारों में से जिताऊ चेहरों की तलाश नहीं कर पाए तो फिर एक मजबूत, संघर्षशील और नेतृत्व के गुणों वाले जिलाध्यक्ष का चुनाव क्या कर पाएंगे? और अगर चुनाव कर भी लिया तो क्या जो राजनीतिक गतिविधियां, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव खत्म होने के साथ ही 2029 के लोकसभा विधानसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई, क्या अगले दिन से आप यानी कांग्रेस पार्टी के लोग वो कर सकते हैं? क्या वो इतनी मेहनत कर सकते हैं? इस तरह की संगठनात्मक शक्ति का क्या परिचय दे सकते हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री नहीं है। रात में अगर किसी भी मुख्यमंत्री को कह दिया जाए कि आपको इस्तीफा देना है तो सुबह 4 बजने से पहले वो इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी कुछ संभव है? यहां तो शक्ति केंद्रों के रूप में जो चेहरे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली में, रीति नीति में, सोच में और व्यवहारिकता में जो कार्यशैली देखने को मिलती है, बहुत बड़ा अंतर है। और यहां पर व्यक्तिवादी जो सोच है वो कांग्रेस पार्टी में हमेशा से देखने को मिली है। मुझे क्या मिलेगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा, मेरा प्रभाव कितना होगा, पार्टी पर मेरा वर्चस्व कितना होगा, यहां सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी में तो वही है। उसके बाद अगर मुझे टिकट नहीं मिली, मेरे समर्थकों को अगर टिकट नहीं मिली तो फिर पार्टी चाहे डूब भी जाए, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना बने, बस कुमारी शैलजा ना बने, तो कुछ चेहरे यहां पर तय कर लिए गए हैं, उन्हें रोकना है। बाकी चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वीरेन जी, ये जो परिस्थिति इस वक्त कांग्रेस की बनी हुई है प्रदेश के अंदर, बड़ी चुनौती डिसिप्लिन की है। मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि कह रहे हैं, जो ऐलान कांग्रेस कर रही है वो ये कह रही है कि राहुल गांधी के फैसलों के हिसाब से प्रदेश स्तर पर भी जो प्रदेश स्तर की इकाइयां हैं कांग्रेस की वो काम करेंगी। क्या ये मान लिया जाए संभवतः कि प्रदेश स्तर की इकाइयां राहुल के फैसलों के मुताबिक ही काम करेंगी? क्या खींचतान खत्म हो जाएगी? क्या डिसिप्लिन जो है, जिसका भाव पार्टी के अंदर हमेशा देखा जाता रहा है, वो अब खत्म होगा? देखिए, ये स्थिति तो बनी रहेगी। कांग्रेस में एक पार्टी के रूप में जो एक छवि बननी चाहिए, मतलब एक संगठन होना चाहिए, वैसी छवि तो है नहीं। गुटबाजी है, अलग अलग गुट है, धड़ेबंदी है, ये तो रहनी है। अब अगर कांग्रेस का संगठन बनेगा तो उसमें भी वर्चस्व की लड़ाई होगी। अगर आपको किसी को टिकट नहीं देते, किसी को पदाधिकारी नहीं बनाते, तो दूसरा गुट उसका विरोध करता है। ये तो जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, ब्लॉक स्तर पर ये गुटबाजी तो दिखाई देगी, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब ये है कि अलग जातिगत अगर नेता जो है, अगर कांग्रेस जो है उनको मजबूती नहीं देती, अगर कांग्रेस एक वर्ग विशेष की पार्टी
बनकर रह जाएगी तो कांग्रेस से जो दूसरे वर्ग है वो बिदक जाएंगे। जी। तो कांग्रेस को तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है और सभी को प्रतिनिधित्व भी देना है। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अलग जातियों के, जिसका भी कोई आकर्षण नहीं हुआ। मतलब आपने उनको ऐसा विश्वास दिलाना है कि जातिगत समीकरण के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग करते हुए संगठन भी बनाना है, कार्यकर्ताओं को गतिशील भी करता है और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। देखो इस समय जो पार्टी की विचारधारा है वो लोगों उसके प्रति आकर्षण नहीं है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस में अवसरवाद है और जो नेता है वो भी अवसरवादी है। देखिए जो कांग्रेस से कुछ लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो आज की स्थिति में है और जो कांग्रेस के जो प्रति समर्पित और निष्ठावान लोग हैं आज वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को एकजुट भी रखना है। अब कांग्रेस के 37 विधायक हैं, 3-4 विधायक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत मजबूरियां हो सकती हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कराना है। जो स्थानीय प्रतिद्वंदी है उनसे निपटना है, उनकी मजबूरी हो सकती है। और कांग्रेस को अभी एकजुट भी रखना है और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इसका विस्तार करना है। युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ना है, समाज के अन्य वर्गों को जोड़ते हुए यह भाव याद कराना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा, तभी पार्टी संगठन मजबूत होगा। सभी वर्गों की हितैषी है, यह सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, तभी पार्टी संगठन मजबूत होगा और सिर्फ अधिवेशन करने भर से पार्टी पूरी तरह से हर प्रदेश में हर क्षेत्र में मजबूत नहीं होगी। बड़ी चुनौती पार्टी के आगे अभी भी बनी हुई है। देखना होगा कितना प्रभाव इस अधिवेशन का खासकर हरियाणा पर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।